तो आज हम बच्चों आपके लिए लेकर आए बेलन के आयतन से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। तो बेलन का आयतन हम पहले बता चुके हैं कैसे निकालना होता है। उसके प्रश्नों को जरा सा आप देखें, उसको करने की शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता दे रहे हैं। इसमें कहा एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तथा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके आधार की त्रिज्या कितनी है। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें आपको दी गई अगर हैं, क्या क्या दिया। एक तो आप बेलन की ऊंचाई दी गई है कितनी, जरा ध्यान से अगर आप देखेंगे तो 14 सेंटीमीटर कहा है, ठीक है। और दूसरा क्या दिया भाई बच्चों, दूसरा दे रखा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, ये होता है 2πr/h और इसका मान दे रखा उन्होंने 88 वर्ग सेंटीमीटर। आर का मान पूछा भाई, और आर का मान निकालने का तरीका भी जरा सा देख लीजिए कैसे हमें निकालना आर का मान। यहाँ क्या करेंगे, आप 2 को ऐसे लिख दो, पाई का मान होता है 22/7, इसको भी ऐसे लिख दो। एच का मान कितना दे रखा है आपको 14, इसको भी ऐसे लिख दो, और गुणा आर ऐसे लिख दो और बराबर 88 कर दीजिए। बस आर का मान अगर निकालना तो ये 88 गुणा यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 और बाकी सब नीचे आ जाएंगे आपके कौन कौन से। ये आपका देखिए 2 गुणा 22 गुणा 14। अब 14 को काटेंगे 7 दूनी 14, 2 आ गया। 22 को काटिए 22 चौक 88 हो गया। फिर 2 से काट दीजिए 2 आ गया। फिर 2 से काट दीजिए फिर 2 आ गया। तो कुल मिलाकर के 1 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या आ गई। कितनी, 1 सेंटीमीटर। तो सी इस प्रकार से आपका आंसर हो जाता है। अब चलिए एक प्रश्न और हम देखते हैं। यहाँ इसमें कहा गया 2 बेलनों ए तथा बी के आधारों के अर्धव्यास 3:2 तथा उनकी ऊंचाई n:1 के अनुपात में है। यदि बेलन ए का आयतन बेलन बी के आयतन का 3 गुना हो तो n का मान कितना होगा। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को करने का बड़ा सरल तरीका मैं आपको बताऊं। एक तरफ तो आप लिख लेंगे r कितना दिया, r को हम इस प्रकार से लिख रहे हैं, ये 2 और यह अनुपात कितना है 3:2, 3:2 ऐसे, राइट। आगे क्या कहा है इसमें, इनका जो आपका ऊंचाई है, ऊंचाई को h कह दे रहे हैं। h कितनी है इसकी, ये n है तो ये 1 है। अब आयतन चाहिए, आयतन को हम वॉल्यूम या b से इंडिकेट करते हैं। ध्यान से देखेंगे भाई, आयतन किसके बराबर होता है, πr²h। पाई का मतलब पाई, r का मतलब इसका वर्ग, इसका वर्ग करेंगे तो 9 और पाई और n। पाई ये आ गया, r² का मतलब 3 का वर्ग 9, h का मतलब n, और ये बराबर है किसके, ऐसे करके यहाँ करो, लिखो इसका वर्ग करो 4 पाई और h का मतलब 1, ठीक। लेकिन वो कह रहे हैं ये इसका 3 गुना है तो इसे 3 से और गुणा कर देंगे यहाँ पर, ये आपका 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें n का मान निकालना है तो क्या करें भाई, n का मान हमें निकालना है तो क्या करेंगे, पाई से पाई काट देंगे हम, n तो ऐसे रखा रहेगा, ये पाई से पाई काट दीजिए और 9 को इसके नीचे ले जाइए तो n बराबर आ गया 3 गुणा 4/9, 3 तिया 9, तो ये आपका आ गया 4/3, 4/3। तो इस प्रकार से ए इसका आंसर आ गया। चलिए एक प्रश्न और हम आपका यहाँ पर लेके आए। इसमें लिखा 0.75 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले सिक्कों को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 8 सेंटीमीटर अर्ध 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन बनाने के लिए कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर आप देखें अगर, तो यहाँ पर जो सिक्का है उसकी त्रिज्या दी गई है, r का मान दिया गया है कितना 0.75। अगर इसे हमें किसमें कन्वर्ट करना है, किसमें, आपको डेसिमल इसके हटाना तो 75/100 कर देंगे, 25 से काट देंगे, 25 या 75 और 25 चौका 100, ठीक है। अब मोटाई का मतलब है ऊंचाई, सिक्के की जो ऊंचाई होगी उसको मोटाई हम कहते हैं। h मान लेंगे इसको और इसका मान है 2/10।
यानी 1/5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसकी ऊंचाई आ गई। करने का बड़ा सरल तरीका आप लोग देख लेंगे यहाँ पर। अब वो कह रहे हैं कि इन सिक्कों को पिघला करके एक बेलन हमने बनाया जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा मोटाई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो क्या करेंगे भाई, सिक्कों का आयतन बराबर होना चाहिए किसके आयतन के, बेलन के आयतन के बराबर। तो सिक्कों का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर और एच, सिक्के का, एक सिक्के का आयतन हो गया है। और मान लीजिए इससे हमने गुणा कर दी, n सिक्के को पिघलाया और इसका मान किसके बराबर आ गया भाई, इसका मान आया आपके किसके बराबर, इस आयतन के, इस बेलन के आयतन के बराबर। ठीक है, इस बेलन के आयतन के बराबर। इसका बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर का स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर, एच का मतलब 8, गुणा का निशान भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब इनकी वैल्यू आप रख दीजिएगा और वैल्यू रखने का मतलब पाई से पाई को कैंसिल आउट कर दीजिए। आर का मान क्या रखेंगे, ये रहा आपका, ठीक, इसका वर्ग करके रखेंगे, ये हो गया 9/4 × 16 गुणा एच का मान कितना 1/5, तो 1/5 हमने यहाँ लिख दिया, गुणा n, और ये बराबर हो गया 9 × 8। हमें मान किसका निकालना, हमें मान चाहिए n का। तो n बराबर क्या हुआ देखिए 9 × 8 और गुणा ये 16, गुणा आपका 16 भी ऊपर आ जाएगा, 5 भी ऊपर आ जाएगा और नीचे केवल आ जाएगा आपका 9, 9 से 9 काट दीजिए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे n का जो मान आपको प्राप्त हुआ है ना, कितना हुआ, 16 × 5 = 80, 8 × 8 = 64, n बराबर आपका आ गया 660, कितना 640। कितनी संख्या हो गई n की, इसके कितने सिक्के चाहिए, 640 सिक्कों की। अब देखिए एक अंतिम क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें कहा एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार के अर्धव्यास तथा उसकी ऊंचाई में से प्रत्येक में 10% की वृद्धि कर दिए जाने पर बेलन का आयतन कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। फिर देख लेंगे, एक बेलन है, उसके आधार की जो त्रिज्या है, अर्धव्यास का मतलब है त्रिज्या, यानी r में 10% की वृद्धि कर दी और ऊंचाई में भी 10% की वृद्धि कर दी। तो वो कह रहे हैं कि इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। अब ऐसे सवालों को एक ही सेंटेंस में करने का तरीका जरा सा आप समझ लेंगे, है ना। आयतन में वृद्धि का फार्मूला इस शॉर्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आयतन में वृद्धि अगर हो जाए कैसे होगी, आयतन में वृद्धि, जी कैसे निकालें, तरीका आप देखेंगे। कितने परसेंट की वृद्धि करिए, आर में 10% की, तो 10 का मतलब 110/100, 100 में 10 जोड़ेंगे बटे 100, वृद्धि हो रही है, तो 110/100 का मतलब है 11/10। ये आर का मान हो गया। ठीक है, ये आर का मान कर देंगे। पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए पाई को बिल्कुल भूल जाएंगे, इसका केवल स्क्वायर कर देंगे। एच का मतलब भी, एच में भी कितनी वृद्धि कर दी, 10% की, तो ये भी 11/10 हो गया। और -1 कर दीजिए और भाई 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, प्रतिशत वृद्धि आ जाती है। अगर 100 से गुणा कर दें तो प्रतिशत वृद्धि हमारी आ जाती है। बस इसको याद रखेंगे। 11 को गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 11 में 121, फिर 11 से गुणा करेंगे तो यार 1331/1000 हमारे पास आ गया। भाई देखो बच्चों, -1 और गुणे 100%, इस प्रकार से आपका आ गया 331/1000 और गुणे 100, काट दीजिए 2 0, तो ये इस प्रकार से आपका परसेंट का सिंबल हम यहाँ लगा भी सकते हैं यहाँ पर फिर से। तो इस प्रकार से आपका कितना आया, 10 से भाग करेंगे तो ये आ गया 33.1%। कितना, 33.1%। फिर इसका आंसर आपका हमारा आ जाता है। शॉर्ट तरीका मैंने आपको बताया।